So anti-spasmodic, is it a treatment? No. IBS. Has IBS been treated by any kind of medicine? No. IBS cannot be treated by medicine. Irritable bowel syndrome. Now I'll explain IBS in few ways. Should I switch between English and Hindi? चलेगा? Or should I do it in English only? हिंदी चलेगा? Mix of Hindi and English? हाँ? So if you see in your body, आपने आपके शरीर में there is a flow everywhere. हर जगह पे कोई चीज फ्लो होती है. बट दैट फ्लो मोस्ट ऑफ द टाइम इज यूनिडायरेक्शनल. एक ही दिशा में फ्लो होता है. You eat food from here, it goes out from somewhere else, isn't it? It moves in this direction only. Similarly, blood flows in one direction. The flow of lymph, gases, the flow of muscles, the flow of motor neurons, है ना, सेंसेशन, दे ऑलवेज ट्रेवल. हर एक चीज एक ही दिशा में फ्लो होती है. उसको नाग वायु कहते हैं. नाग वायु. Now, if the nag vayu is weak, the flow will not happen properly. Or, or the second part is, if there is an inflammation, the flow will happen a little fast. दोनों ही चीजें हैं. हमेशा डुअलिटी में काम करती है कोई भी चीज. तो या तो फ्लो कमजोर होगा या तो फ्लो फास्ट होगा. इन दोनों के अलग अलग कारण है. देयर इज डिफरेंस इन रीजन फॉर ईच ऑफ दीज. whenever there is bloating, ब्लोटिंग हो रहा है, टाइट हो गया, इसका मतलब फ्लो नहीं हो रहा है. अगर फ्लो नहीं हो रहा है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? फ्लो अगर नहीं हो रहा है, टू काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी देयर. लेट्स सी हाउ वी कैन ट्रीट दीज टू इश्यूज. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड नॉन फ्लो, द अरेस्ट ऑफ फ्लो. ये दो चीज है, इरिटेशन एंड अरेस्ट ऑफ फ्लो. एक्सेसिव मूवमेंट एंड लेस मूवमेंट. लेस मूवमेंट का देख लेते हैं. चाय की छन्नी में मलाई जम जाती है. व्हाट डू यू डू? अप्लाई प्रेशर. अप्लाई प्रेशर. तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ठीक हो जाएगा. व्हाट इज कुंभक? कुंभक इज अ मेथडोलॉजी टू क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर इन योर बॉडी. अपने शरीर में प्रेशर क्रिएट करना है, कैसे करोगे? हाउ विल यू डू? सांस रोक के ही तो करेंगे. और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज वात पक्ष. व्हेन द फ्लो डिविएट्स, है ना, प्रेशर गड़बड़ हो जाती है, तो इसको वात कहते हैं. तो प्रेशर, वात इज बेसिकली प्रेशर. प्रेशर कैन ओनली बी कंट्रोल्ड थ्रू कुंभक. और कोई तरीका इसका नहीं है. देर इज नो अदर वे. नाउ द सेकेंड थिंग, ऑल्सो सी यू कैन टेक सम सपोर्ट फॉर एक्चुअली इंक्रीजिंग द फ्लो. सम सपोर्ट आप ले सकते हैं. इवन सॉल्ट इंक्रीजेस फ्लो इन योर बॉडी. नमक भी जो है ना, वो भी फ्लो थोड़ा बढ़ा देता है. बट दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट. वो आपके फ्लो की शक्ति तो नहीं बढ़ाएगा. एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ मेडिसिन कैनॉट ट्रीट यू. लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. पहले आप बात गांठ बांध लीजिए. आपका शरीर आपको ठीक करेगा. आपके शरीर का बल ठीक करेगा, द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी. और कोई चीज आपको ठीक नहीं करेगी. देर कैन बी लिटिल सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से आप जो भी लेंगे वो सपोर्ट ही होगा, वो आपका बल नहीं बढ़ाएगा. सेकेंड पार्ट, इफ देर इज सम काइंड ऑफ इरिटेशन. आपने क्या किया? एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उसके शरीर में वैक्सीनेशन के नाम पे केमिकल डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो. हर एक के घर में पैरासिटामोल है ना? यस और नो? कैमरा तो खोल लो. लेट्स बी इन टॉकिंग टर्म्स. नहीं. एवरीबडी हैज पैरासिटामोल. हाथ खड़े करो. हर एक के घर में पैरासिटामोल, क्रोसिन, डोलो, कुछ तो है ना? है ना? एंड व्हाट इज पैरासिटामोल और एनी काइंड ऑफ अ पेन किलर और स्टेरॉयड? ये क्या चीजें हैं? एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, या स्टेरॉयड. ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही ग्रोथ फैक्टर्स को छेड़ने वाली चीजें हैं.
यानी जिस देश में पैरासिटामोल खाया जाता है उस देश में कैंसर बढ़ेगा। हमारे देश में कितना बढ़ रहा है? 12% एवरी ईयर। आप ग्रोथ फैक्टर को छेड़ करोगे तो कैंसर नहीं होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो अच्छा, हम केमिकल डालेंगे तो और क्या चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन? आपके कीटाणु जो पेट में होते हैं, आंतों में होते हैं, वो मर जाएंगे, क्योंकि आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं है। यू डू नॉट पुट पेट्रोल इन डीजल व्हीकल, या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, आप नहीं डालते ना। तो आपका शरीर केमिकल इनटेक के लिए डिजाइन नहीं है। जैसे ही आप केमिकल डालते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है? आपका डाइजेशन कुछ कीटाणु करवाते हैं आपके शरीर में। वो कुछ कितने हैं? जितने आपके सेल्स हैं उससे 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो वोटिंग अगर कीटाणुओं में और आपके सेल्स में, आप में हो जाए तो जीतेगा कौन? इलेक्शन कौन जीतेगा? कीटाणु जीतेंगे। एक्चुअली हम प्रूव कर सकते हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। लेकिन आपने केमिकल डाला, कीटाणुओं को मार डाला, अब आपका पाचन खराब हो गया, मेटाबॉलिज्म बर्बाद हो गया। पाचन ही खराब नहीं हुआ, आपका शरीर जो भी केमिकल डालते हैं उसको रोकने के लिए या उससे बचने के लिए हिस्टामीन, एक 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 कॉम्प्लेक्स है, बायो कॉम्प्लेक्स हिस्टामीन, ये निकालता है, प्रोटेक्शन के लिए निकालता है। अब बार बार आपको प्रोटेक्शन आपके शरीर को देना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह आप दवाई खाते हो, नाश्ता करते हो, उसमें भी केमिकल होता है, दोपहर में कुछ खाते हो उसमें भी केमिकल होता है, फिर दवाई खाते हो उसमें भी केमिकल होता है, सांस ले रहे हो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नहीं चाहिए, तो बार बार हिस्टामिन निकल रहा है। तो एक तरीके से आपका शरीर हिस्टामिन इनटॉलरेंट हो, कोई चीज बार बार ज्यादा निकलती है तो शरीर कहता है ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो हिस्टामिन इनटॉलरेंस हो जाता है, जिससे आपका लीकी गट हो जाता है, गट जो होता है वो खराब हो गया, अब वहां पे रीजनरेशन नहीं हो रहा है ना, तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? हिस्टामिन इनटॉलरेंस है आपको, तो आईबीएस हो रहा है। टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? क्या टॉलरेंस बढ़ाया जा सकता है? तो आपका आईबीएस ठीक हो जाएगा। अगर टॉलरेंस बढ़ा लेंगे तो आईबीएस ठीक हो जाएगा। हिस्टामिन इनटॉलरेंस है, आईबीएस हो रहा है, टॉलरेंस बढ़ा लेंगे तो आईबीएस ठीक हो जाएगा। कैसे बढ़ाएंगे टॉलरेंस? आप सभी समझदार लोग हैं, तो अपनी बुद्धि से सोचिए। वो अंग्रेजी के वर्ड अंग्रेजों ने आपको पढ़ा दिए हैं थोड़े बहुत इधर उधर, आज उससे 100 साल में तो कोई ठीक नहीं हुआ। आर्थराइटिस से, रूमेटाइड से, या आईबीएस से कोई भी ठीक नहीं हुआ 100 साल में। तो ऐसे अंग्रेजी के शब्द बोलने से कोई ठीक होता नहीं है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलने से तो कोई ठीक नहीं होता। तो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे उठाते हैं आप? टॉलरेट कैसे करते हैं वेट को? सांस रोक के उठाते हैं आप, बिना सांस रोके कोई वेट उठा पाएंगे? नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लिफ्ट अप वेट, जस्ट लुक हाउ यू आर डूइंग इट। आप कैसे कर रहे हैं? बिना सांस रोके आप वेट नहीं उठा सकते। 10 किलो का वेट उठाना है, सांस रोकनी पड़ेगी। 20 किलो का उठाना है और रोकना पड़ेगा। 50 किलो का उठाना है और ज्यादा रोकने की शक्ति होनी चाहिए सांस। टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? जब टॉलरेंस है क्या? आपकी सांस रोकने की शक्ति टॉलरेंस है। कुंभक ही आपका टॉलरेंस। टॉलरेंस बढ़ा लेंगे तो इंटॉलरेंस खत्म हो जाएगा। डायबिटीज भी आज के टाइम पे अगर देखा, इसको टॉलरेंस के टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। आर्थराइटिस को भी हम टॉलरेंस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। डायबिटीज इंसुलिन इनटॉलरेंस डायबिटीज है। आर्थराइटिस क्या है? टॉक्सिन इनटॉलरेंस या मेटाबॉलिक वीकनेस, जिसके कारण टॉक्सिन ज्यादा बनते हैं, तो टॉक्सिन इनटॉलरेंस क्या है? आर्थराइटिस है। हर जगह आपको टॉलरेंस बढ़ाने की जरूरत है, तभी आपकी बीमारी ठीक होगी, वरना ठीक होगी नहीं। There is no evidence in the last 100 years, though there is no empirical evidence that medicine has caused any kind of a health or improved the health of humanity. In fact, there is every evidence that because of medicine, all the disease are increasing. आपके दादा दादी और आप में क्या फर्क है? कुंभक का ही फर्क है। उनका टॉलरेंस ज्यादा था, आपका टॉलरेंस कम है। वो ज्यादा काम कर सकते थे, शरीर से जोर लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते। जोर लगाने में कुंभक ही करते हैं, सांस ही रोकते हैं। तो कुंभक
पूरी ह्यूमैनिटी के लिए आज के टाइम पे जरूरी है। नहीं तो आप पैरासिटामोल तो खा ही रहे हो ना, या पेन किलर तो खा ही रहे हो ना, यू आर अ सब्जेक्ट ऑफ कैंसर। एंड व्हेन कैंसर विल हैपन, नोबडी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका डॉक्टर लेने वाले हैं, आपके परिवार वाले लेने वाले हैं जिम्मेदारी आपकी। जो कहते हैं, बचपन से बोला है ना, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, कोई ठीक नहीं किया डॉक्टर ने किसी को, फिर भी कहेंगे डॉक्टर के पास जाओ। तो आपको अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपके परिवार जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा, फिर कहेगा डॉक्टर के पास जाओ। नहीं। आपका डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा। आपका हॉस्पिटल लेगा जिम्मेदारी? नहीं लेगा। आपकी सरकार लेगी? नहीं लेगी। WHO लेगा? नहीं लेगा। अमेरिका लेगा? क्योंकि आपने बॉन्ड भरा था ना, जन्म लेने से पहले भगवान के साथ में बॉन्ड भरा था, आपको मालूम है? कि याद है कि नहीं याद है? कि हम बचपन होते ही, पैदा होते ही केमिकल खाना शुरू करेंगे, अमेरिका को पैसा देंगे अपना। सबने बॉन्ड भरा था ना? नहीं, भूल गए, मगर पैसा तो दे रहे हैं, कोई बात नहीं। बिग फार्मा का पैसा तो दे रहे हैं अपने आप पे गुलामी डालने के लिए। तो कब हम आंखें खोलेंगे पता नहीं, जब हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। हमारे बच्चे बीमार हो गए, मालूम है आपको? अब तो आंखें खोलिए। वन थिंग विच इज वेरी नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी इज एम्पावर योर बॉडी। शरीर का एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? आपकी सांस रोकने की क्षमता को बढ़ाया जाए। मगर ये बहुत बड़ा आयाम है। यही वात है जो पित्त को भी करेक्ट करता है। वात पित्त मिलकर कफ को करेक्ट करते हैं। जो कुंभक हम सिखा रहे हैं, वो आयुर्वेद का हिस्सा है जो गुम हो गया, गायब हो गया। आज के टाइम पे कुंभक हर एक इंसान के लिए, अगर हार्ट अटैक से बचना है, तो क्या करना पड़ेगा? कुंभक करना पड़ेगा। नहीं तो कितने भी दवाइयां, कितना भी आप लाइफस्टाइल ये और वो, और स्पोर्ट्स वालों को हार्ट अटैक हो रहा है, बाकी तो छोड़ो। तो हार्ट अटैक से बचना है, कुंभक करना पड़ेगा। कैंसर से बचना है, कुंभक करना पड़ेगा। आगे घुटने बदलवाने नहीं है तो कुंभक करना पड़ेगा। न्यूरो डिजेनरेशन कम करना है, रोकना है, रिवर्स करना है, तो कुंभक करना पड़ेगा। आप सीधी भाषा में समझने की कोशिश कीजिए हर चीज को। जैसा बताया जा रहा है उस तरीके से नहीं। अपने शरीर से छेड़छाड़ करना कोई ट्रीटमेंट नहीं कहलाया जा सकता। देर इज अ प्रोसेस विच इज हैपनिंग इन योर बॉडी, यू आर नॉट डूइंग इट, योर बॉडी इज डूइंग इट। If you just play with the process that is happening in your body will get into dangerous and more dangerous disease only। जिसको आप साइंस कह रहे हैं, उसमें साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। ओके।